दो बातें कहते हैं अक्सर, एक तो कहते हैं कॉमर्स में करियर नहीं है, एक कहते हैं कॉमर्स बहुत आसान है। तो उनको बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि कभी भी किसी को जवाब मत दीजिए। कोई भी आपसे कहे नु कहना भाई मेरा कॉमर्स सबसे बढ़िया है, ध्यान रखना इस बात का। अगर एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है ना, तो वहां भले ही साइंस काम करे, डिजाइनिंग में भले ही आर्ट काम करे, लेकिन उसको सेल कौन कराएगा? कॉमर्स वाला। अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? कॉमर्स वाला। ये चीज आपने कॉमर्स से अच्छी तरह से पढ़ ली तो बस आप लाइफ में कभी भी ना तो गरीब रहने के, ना लाइफ में कभी परेशान रहने के। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ मेरे पास कॉल्स भी आते हैं। पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, मैंने 13 साल टीचिंग की है और ऑफलाइन भी पढ़ाया है, मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं और अकाउंट्स भी मैंने मार्केट में किया है। मतलब मैं जब 11 साल का था तब से मैं कुछ ना कुछ जॉब कर रहा हूँ। लेकिन जब से मैंने कॉमर्स ली थी उसके बाद से ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी फेस की हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे मिलते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि सर मैंने कॉमर्स लेके अपनी लाइफ ख़राब कर ली, मैंने कॉमर्स ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मुझे तो साइंस लेना चाहिए था, या मुझे तो किसी पर्टिकुलर आर्ट लेके यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए थी। कुछ जब मैं आपको खुद अपना किस्सा बताता हूँ और उसके बाद आज ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि आप जो चीज़ कहते हो, सोचते हो और जो लोग आपको कहते हैं उन्हें आपको क्या जवाब देना चाहिए, और कॉमर्स में क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि और किसी कोर्स में नहीं है, जो किसी और किसी फील्ड में या किसी स्ट्रीम में नहीं है। कॉमर्स से हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है जो हमें कहीं और नहीं मिल सकता। अगर ये वीडियो कोई साइंस वाले और आर्ट वाले देख रहे हैं तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमें भी काश कॉमर्स लेनी चाहिए थी। तो जिनके बच्चों के मन में ये बात आती है कि हमने कॉमर्स लेके अपनी लाइफ खराब कर ली, मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं जिस कॉलेज में एज ए क्लर्क जॉब करता था, जब मैं बीकॉम में फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ के जो प्रिंसिपल्स थे वो मुझे इस बात को कहते थे कि भाई तुमने कॉमर्स क्यों ली। देखो वो खुद साइंस से पढ़े हुए थे, बायोलॉजी से, और वो कहते थे कि तुमने कॉमर्स क्यों ली। अगर कोई पेरेंट्स भी आते तो उसके सामने मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे कि भाई देखो इन्होंने कॉमर्स ली, आज ये एक क्लर्क बने बैठे हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैं उनको जवाब नहीं देता था, लेकिन मैं कुछ करके दिखाया और आज सब कुछ आपके सामने है। लेकिन द फैक्ट इज इट कि हमें हमेशा लोग कहते हैं, हमारे पेरेंट्स भी कहते होंगे, हमारे रिलेटिव्स भी कहते होंगे, स्कूल में वो टीचर जो साइंस के टीचर हैं या प्रिंसिपल्स हैं, या वो जो आपके फ्रेंड है लेकिन वो साइंस के स्ट्रीम में आते हैं, वो ये बात कहते होंगे कि यार कॉमर्स में तो कुछ भी नहीं है। और दो बातें कहते हैं अक्सर, एक तो कहते हैं कॉमर्स में करियर नहीं है, एक कहते हैं कॉमर्स बहुत आसान है। तो उनको बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि कभी भी किसी को जवाब मत दीजिए। लाइफ में एक चीज़ याद रखो, हमारी मम्मी कहा करें, हमेशा ही कहती है कि अब किसी को जवाब मत दो, करके दिखाओ। तो लाइफ में वही चीज़ मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ आपको फैक्ट बता दूं कि कॉमर्स अगर आपने ली है तो हम जो गलती कर रहे हैं वो हमें नहीं करनी है, और कॉमर्स से हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है, द फैक्ट इज इट। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन रहा 2 साल, आपको पता है कोरोना वायरस रहा, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन रहा। उस कंडीशन में इंडिया के अंदर जितने मेरे नॉन में लोग हैं कॉमर्स फील्ड से और जितने मेरे नॉन में लोग हैं साइंस फील्ड से, उन दोनों में मुझे क्या डिफरेंस नजर आया मैं आपको बताता हूं। साइंस वाला बच्चा जिसकी जॉब चली गई कोरोना की वजह से, वो घर पे बैठा हुआ केवल सिर पे हाथ लेके बैठा है कि भाई मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूं। नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है, टेंशन में आ गया है, कर्जे में आ गया है। ठीक है, कोई ज़्यादा टैलेंटेड हुआ, मल्टी टैलेंटेड, तो उसने अपना कोई वेबसाइट बना दी, अपना कोई फ्रीलांसिंग काम पकड़ लिया, फ्रीलांसिंग से कमाने लगे। लेकिन जब बात आई कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स स्टूडेंट मैक्सिमम जो मेरे नॉन में है, हो सकता है आपके भी नॉन में हो, कमेंट करके बताना क्या ये सही बात है, उन्होंने दिमाग लड़ाया कि हम इस कोरोना टाइम में कैसे इसका पॉजिटिव फ़ायदा उठा सकते हैं, और उन्होंने मल्टीपल चीज़ें स्टार्ट करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आगे बढ़ा। कॉमर्स में बस यही प्लस पॉइंट है जो आपको ना साइंस में मिलता, ना आर्ट में मिलता, और ना ही किसी और स्ट्रीम में मिलेगा, जो मैं ठोक बजा के कह सकता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ए कॉमर्स, आई एम ए टीचर ऑफ ए कॉमर्स, एंड आई एम ए सेपरेट क्या कहते हैं उसको, एक शुभ चिंतक ऑफ कॉमर्स। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में आपको एक चीज पढ़ाई जाती है, वो है बिजनेस। अगर ये चीज आपने कॉमर्स से एक अच्छी तरह से पढ़ ली तो बस आप लाइफ में कभी भी ना तो गरीब रहने के, ना लाइफ में कभी परेशान रहने के। क्योंकि मैं हमेशा, जो मेरे नॉन में है कॉमर्स में, उन्हें मैं हमेशा देखता हूं, अगर वो कोई एक जॉब कर रहे हैं तो वो खाली एक जॉब नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जॉब के साथ कुछ अदर भी जोड़ा हुआ है। जैसे कोई जॉब कर रहा है तो उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया, किसी ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया, कोई जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम अकाउंट्स कर रहा है, कोई बैंक की जॉब कर रहा है तो प्लस पॉलिसीज भी कर रहा है LIC की, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, किसी के पास पैसा, मतलब देखो, अगर मैं एक जॉब करता हूँ और मेरे पास कहीं से 1 लाख रुपए फालतू आ गए, तो कॉमर्स वाला बच्चा क्या करता है, उस 1 लाख को कैसे मैं डबल करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वो इस चीज़ पर ध्यान देता है। जबकि
और स्ट्रीम वाले, मैं किसी स्ट्रीम की बुराई नहीं कर रहा, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, कभी कमेंट भर जाए कि भाई आप तो बुराई कर रहे हो, नहीं, मैं सब स्ट्रीम को अच्छा मानता हूं। लेकिन जब बात आती है अपने कॉमर्स की, जब बात आती है कॉमर्स पे कि कहते हैं लोग कि भाई यही तो हमें डिमोटिवेट करते हैं। एक बच्चा जो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, उसे तुम ये कह दो कि भाई तूने क्यों ली कॉमर्स, तेरा तो फ्यूचर खराब है, तो उसे खुद अपने आप में गिल्टी महसूस होगी। और फिर वो ये सोचेगा कि यार चलो कुछ तो थोड़ा बहुत ठीक कर लूँ, मैं एक जॉब लग जाए बस मेरी, सर कोई 15-20 हज़ार की जॉब बता दो, कलर की या अकाउंटेंट की, मेरा जिंदगी बन जाएगी। क्या बस इतने में ही सीमित रहना चाहते हो? मैं कहता हूँ नहीं, कॉमर्स हमें वो चीज़ें सिखाता है जो 15-20 हज़ार नहीं, 15-20 लाख, 15-20 करोड़ का आप काम कर सकते हो। इतनी स्ट्रेटजीज मिलती है। क्यों बड़े बड़ी स्टार्टअप जो हैं वो IITians और बीटेक होल्डर ही करते हैं, ये MBA वाले क्यों नहीं करते भाई? करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप रिसर्च करोगे तो कॉमर्स के स्टूडेंट ने इन्वेंट किया है नई नई चीज़ों को, नए नए बिजनेस आइडियाज़ को। अगर बीटेक वाले बच्चों ने किया है तो उनकी टीम में जरूर कोई ना कोई कॉमर्स वाला होगा, ये आप जाके चेक कर लीजिए। सो द फैक्ट इज इट कि आपसे अगर कोई ये कहता है कि भाई तुमने कॉमर्स क्यों ली, क्यों अपना करियर खराब कर रहे हो, या कोई भी कहता है, या खुद से भी आपको अपने मन में बात लगती है कि जो मुझे कमेंट करके या मुझे कॉल पे बात करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट के मुंह से निकल ही जाता है, सर मेरा BCom करके तो मैंने अपनी लाइफ खराब कर ली, कॉमर्स लेके तो मैंने अपना करियर खराब कर लिया। तो वो ये उनसे मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि क्या तुमने जितना भी कॉमर्स से पढ़ाई की है, कॉमर्स को रटा है या समझा है? अगर तुमने कॉमर्स को समझा है तो उसके अंदर का जो बिजनेस माइंड आपको मिलता है कि कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, एक कस्टमर को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? ऑब्वियसली पढ़ते हैं। लेकिन जिन्होंने उसे समझा होगा उनका करियर ब्राइट है, और जिन्होंने नहीं समझा है वो बस केवल यही कहेंगे कि हाँ मेरे 60% आ गए, बट लेकिन मुझे कॉमर्स में करियर नहीं दिखता, चलो कुछ और करते हैं। सर कुछ इससे हटके बता दो, डिजिटल मार्केटिंग बता दो, कुछ और डिप्लोमा बता दो, वो यही कहेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब मैं BCom में मैंने एडिशन लिया तो मैं बार बार ये बात को कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैंने केवल BCom में एडिशन लिया, और मेरा फ्रेंड तो कोई BBA करने के लिए जा रहा है, BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड, कोई BCA करने के लिए जा रहा है, किसी ने CA का फॉर्म भर दिया, अब मैं केवल BCom कर रहा हूँ, वो भी एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज से। तो मेरी मदर का ये कहना था कि अगर तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि तुम BCom में भी कामयाब हो जाओगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम चाहे MBA कर लो। और आज वही फैक्ट है, मैंने BCom किया, फिर मैंने MCom किया, मुझे कॉलेज में जॉब लगी एज ए क्लर्क, फिर मैंने टीचिंग के लिए B.Ed किया, उसका एग्ज़ाम दिया, 12-13 साल मैंने टीचिंग भी की, उसके बाद यूट्यूब पे आया। तो ये सब चीज़ें कैसे आई? क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे इसमें ही करियर बनाना है। लेकिन मैं अगर यही सोचता कि यार मेरे फ्रेंड, तो आज वही लोग जो मेरे साथ पढ़ाई करके बाहर चले गए थे वो लौट के वापस आए। कोई रिसेशन, क्योंकि रिसेशन बहुत होता है मल्टीनेशनल कंपनीज में, नौकरी रहोगे वहाँ पे आप, चाहे भले 1.5 लाख 2 लाख सैलरी हो आपकी। तो ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, 12th में हो, 11th में हो, अभी कॉमर्स में और पढ़ाई करनी है, तो उस चीज़ को समझो भाई। जितना समझोगे, जितना फील करोगे, कॉमर्स कोई रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये फील करने वाला सब्जेक्ट है। जितना आप खुद से फील करोगे ना, उतना आपका करियर ब्राइट होगा। ये बात फैक्ट है, इस बात को आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अभी के अभी। अगर आप इस चीज़ को निगलेक्ट करोगे तो आप पछताओगे। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी आपसे कहे नु कहना भाई मेरा कॉमर्स सबसे बढ़िया है, ध्यान रखना इस बात का। अगर एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही है ना, तो वहां भले ही साइंस काम करे, डिजाइनिंग में भले ही आर्ट काम करे, लेकिन उसको सेल कौन कराएगा? कॉमर्स वाला। अकाउंट कौन मेंटेन करेगा? कॉमर्स वाला। तो कॉमर्स किसी भी देश की GDP इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। और ये भी बात सही है कि कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, सभी स्ट्रीम जरूरी है। अगर एक भी स्ट्रीम को हम पीछे कर दें तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। सभी अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम को टारगेट करो और कहो कि हाँ ये तो बेकार है, ये क्यों ली तुमने। तो मैं ये बात फैक्ट कहना चाहूँगा। और मैं आज का दिन है वो दिन है, वो जो प्रिंसिपल्स मेरे कहा करते थे कि भाई तुमने कॉमर्स क्यों ली, आज वही मुझसे कहते हैं कि मेरे लड़के को जिसने साइंस से पढ़ाई की है उसे तुम अपने साथ लगा लो या कुछ सिखा दो, वो कुछ कर लेगा। तो गाइस ये मैटर नहीं करता कि आपका स्ट्रीम कौन सी है, मैटर ये करता है कि तुमने अपनी स्ट्रीम से कितना सीखा, कितना करियर बनाया। और करियर बनाने में मार्क्स मैटर नहीं होते कि मेरे 90% आगे तो मेरा करियर बनेगा, मैटर होता है आपने कितना उसको सीखा। तो आज के बाद अगर पढ़ाई करो, एग्जाम्स के लिए मत करना, रटने के लिए मत करना, समझने के लिए करना।
स्ट्रैटेजीज खुद निकल के आ जाएंगी और आप देख लेना कुछ ना कुछ करते ही रहोगे। ठीक है, तो लाइफ में किसी भी फील्ड में जाना हो, चाहे अकाउंट बनो, बैंक में जाओ, प्राइवेट जॉब करो, अपना स्टार्टअप करो, सीख लो बस, और यही टाइम है बढ़िया। तो निगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिविटी आ रही है तो इस वीडियो को सेव करके रख लो, दोबारा से देख लेना। थैंक यू वेरी मच।